देश दुनिया में चर्चा है कि भारत में एक नए स्वघोषित स्वयंभू हिंदू हृदय सम्राट का उदय हो चुका है। जी हां, कुछ अंध चमचे बता रहे हैं कि हिंदुत्व के इस नए ठेकेदार का नाम है लालू प्रसाद यादव। अंध चमचों के मुताबिक 3 मार्च को पटना में लालू प्रसाद यादव ने हिंदुत्व पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि जब मैंने लालू जी के धार्मिक इतिहास पर नजर डाली तो 5 मिनट में पता चल गया कि यह हिंदू हृदय सम्राट नहीं बल्कि हिंदुत्व के मामले में बहुत बड़ा फ्रॉड है। यह हिंदू हृदय सम्राट ऐसा है कि सावन के पवित्र महीने में भी बड़े चटखारे लेकर मटन खाता है और सिर्फ खाता नहीं बल्कि सावन के महीने में अपने घर पर लोगों को मटन की दावत भी देता है। हिंदुत्व की दुहाई देने वाले ये फ्रॉड हिंदू लोगों को अपने घर पर मटन की रेसिपी सिखाने के लिए भी सावन के महीने का ही चुनाव करता है। हालांकि लालू जी ये जरूर सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को ये पता ना चले कि सावन के महीने में उन्होंने अपने हाथ से मटन बनाया था। वो तय करते हैं कि उनकी मटन पार्टी का वीडियो सावन का महीना खत्म होने के बाद ही लोगों के सामने आए। जब लालू ने दिल्ली में अपनी बेटी के घर में ये मटन पार्टी आयोजित की थी तो सावन का महीना चल रहा था, लेकिन वीडियो सावन खत्म होने के बाद 2 सितंबर को जारी किया गया था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं के लिए सावन के महीने का कितना बड़ा महत्व होता है। सावन का महीना वो महीना होता है जब हिंदू सख्त शाकाहार का पालन करते हैं। सावन के महीने में ज़्यादातर सनातनी नॉनवेज खाने के बारे में सोचते भी नहीं। हालांकि अगर कोई हिंदू सावन के महीने में नॉनवेज खा भी ले तो उसे हिंदू धर्म से खारिज नहीं किया जाता और ना ही उसे धर्म से निकाला जाता है। लेकिन आजकल हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने चले लालू यादव का केस ही अलग है। उन्होंने तो अपनी फ्रॉडगिरी में भगवान शंकर को भी नहीं बख्शा। मामला यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हमेशा से ही खाने पीने के शौकीन रहे हैं। खासकर मांस मछली को लेकर लालू का प्रेम काफी पुराना है। बीच में कुछ बरसों तक लालू ने मांसाहारी खाने से परहेज किया था और बताया था कि भोले बाबा उनके सपने में आए थे और मांसाहारी खाना खाने को मना किया था। लेकिन लालू तो लालू थे। उन्होंने भगवान शंकर की बात का मान भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा और फिर से मांस मुर्गा खाना शुरू कर दिया। लालू ने खुद मीडिया को बताया कि उन्होंने फिर से मांसाहारी भोजन शुरू कर दिया है। लालू के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद खाने पीने को लेकर डॉक्टर्स ने उनसे परहेज करने और शुगर लेवल मेंटेन करने को कहा है। लेकिन लालू ने जब स्वयं भगवान शंकर की बात नहीं मानी तो डॉक्टर किस खेत की मूली हैं। लालू प्रसाद यादव ने अगस्त 2023 में खुद बताया था कि वो उन दिनों लगातार मटन ले रहे थे। सावन में भी मटन मछली से परहेज नहीं कर पा रहे थे। लालू ने बताया था कि डॉक्टर ने वेजिटेरियन खाने को प्रेफरेंस देने को कहा है, लेकिन लालू मीठे से परहेज नहीं कर पा रहे थे। नॉन वेज में भी मुर्गा खा रहे थे, मटन डेली खा रहे थे और सावन की भी परवाह नहीं कर रहे थे। ये तो बात रही भगवान शंकर के अपमान की। इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों के अपमान में भी लालू और उनकी पार्टी के नेता सबसे आगे रहते हैं। लालू प्रसाद की पार्टी ने बिहार में ऐसे हिंदू को शिक्षा मंत्री बनवाया जिसे रामचरितमानस में खोट ही खोट नजर आते हैं। वो लालू की पार्टी का ही नेता था जिसने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। वो चंद्रशेखर ही था जिसने राम मंदिर को मानसिक गुलामी का रास्ता बताया था। दरअसल लालू की राजनीति में हिंदू होना ही सांप्रदायिक है। उनके लिए भारत के लोग गुजराती, बंगाली, तमिल, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पंजाबी या कश्मीरी तो हो सकते हैं, लेकिन हिंदू कोई नहीं है। किसी भी एक आदत या काम को लेकर वो सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि कोई व्यक्ति हिंदू नहीं है या कोई काम हिंदू धर्म के खिलाफ है। हालांकि दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने पर ही यह क्लियर हो जाता है कि लालू जी केवल रुपयों के मामले में ही भ्रष्टाचारी नहीं हैं, वो भगवान शंकर और हिंदुत्व के मामले में भी भ्रष्टाचारी हैं।